उपवास, फास्टिंग कमाल का विषय है। हमें जरूर से जरूर 10 दिन में या 15 दिन में एक दिन 24 आवर्स का फास्ट जरूर रखना चाहिए। फास्ट की जो टेक्निक है, क्योंकि फास्ट एक बहुत लंबा विषय है, एक बहुत बड़ा विषय है। अगर मैं फास्ट के विषय में आपको बताता जाऊं तो बहुत समय हमारा चला जाएगा। तो फास्ट, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि फास्टिंग जो है वो हमारे शरीर में जो आकाश तत्व है यानी कि स्पेस है, वो स्पेस को विकसित करता है। यानी कि जब स्पेस मिलेगा, जब ब्लड को स्पेस मिलेगा तभी तो भागेगा ब्लड। जब ऊर्जा को स्पेस मिलेगा तो ऊर्जा तभी तो भागेगी। तो जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व को बैलेंस करने का जो तरीका है वो उपवास है। देखिए, मैंने बताया ना आपको, ये जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। और इनमें जब इम्बैलेंस होता है तो रोगों का जन्म होता है, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, भावनात्मक रोग, आत्मिक रोग। तो जल से जल तत्व को बैलेंस किया जाए, भोजन के द्वारा पृथ्वी तत्व को बैलेंस किया जाए, उपवास के द्वारा आकाश तत्व को बैलेंस किया जाए। तो उपवास जरूर से जरूर, क्योंकि जब शरीर उपवास में होता है वो रेस्ट कर रहा होता है, और जब वो रेस्ट कर रहा है तो उसकी जो जो शक्ति है वो जागृत होती है। आप सोचिए कि आपको मैं अगर रोज काम कराऊं 24 आवर्स, आपको सोने ही ना दूं, तो क्या हाल होगा? क्या मस्तिष्क ढंग से कार्य करेगा? क्या शरीर ढंग से कार्य करेगा? सिमिलरली, जब हम आंतों को हमेशा कार्य करा रहे हैं, लीवर को हमेशा कार्य करा रहे हैं, पेट को हमेशा कार्य करा रहे हैं, पैनक्रियाज को हमेशा कार्य करा रहे हैं, तो वो थक जाते हैं। उनको रेस्ट देना, उनको आराम देना बहुत अनिवार्य है। इसलिए उपवास जो है वो रोगों की चिकित्सा में सर्वोत्तम स्थान अपना रखता है। इसलिए आप किसी भी जब आश्रम में जाते हैं, वहाँ पर आपको उपवास की विधि से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, लेकिन जब जब उपवास की बात आती है तो इंसान भागता है वहाँ से। क्योंकि उपवास, व्हाट उपवास, उपवास तो हम कर ही नहीं सकते, ये एटीट्यूड हमारा है। तो इसलिए इस एटीट्यूड को हमें बदलना पड़ेगा और उपवास को फॉलो करना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुने, उपवास को अपने जीवन में धारण करना होगा अगर एक स्वस्थ जीवन की आप कल्पना कर रहे हैं तो। उपवास तो बात थी धोती, धोती से हमारे इंटेस्टाइनल, बस्ती, बस्ती क्रिया से हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसको आज के आधुनिक दौर में हम एनीमा भी कहते हैं, इसलिए एक यौगिक एनीमा भी होता है जिसको बस्ती कहा जाता है। तो एनीमा से जिस प्रकार से जो नेचुरोपैथी एक थेरेपी है, उसमें हम अपनी लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि जो वेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में इकट्ठा हो जाता है, और जब लार्ज इंटेस्टाइन की शक्ति क्षीण हो जाती है तो लार्ज इंटेस्टाइन उसको बाहर निकाल ही नहीं पाती। तो जब निकाल नहीं पाती तो लार्ज इंटेस्टाइन के कारण, उसमें जमा होने के कारण, वो जो वेस्ट है उसके अंदर तरह तरह की जहरीली गैसेस वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, और वो धीरे धीरे ब्लड में मिलना शुरू हो जाती है, और ब्लड को भी वो टॉक्सिक कर देती है। तो इसलिए एनीमा, बस्ती से क्या करते हैं हम, उस जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो वेस्ट है उसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं, और इंटेस्टाइन को पूरा, एलिमेंट्री कनाल को पूरा यहाँ से लेकर, मुंह से लेकर और पूरा गुदा द्वार तक क्लीन कर देते हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट अ ब्यूटीफुल वे, इजंट इट?
आप सोचिए, आप किसी घर में रहते हैं, घर जो है अगर गंदा है तो क्या आप उसमें बैठ पाएंगे? कुछ नहीं दिखेगा उसमें। ग्लास शीशा है, शीशे के ऊपर मिट्टी की परत है, आप अपना चेहरा देख ही नहीं पाएंगे। तो ये तो वही वो वाली बात है, एक डायलॉग है कि ताउम्र ये खता हम करते गए, कि धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते गए। तो बेसिकली क्या है कि हमें गहराई में जाना पड़ेगा, अंदर में जाना पड़ेगा, रोगों की जड़ में जाना पड़ेगा, तभी जाके योग का, तभी जाके मैनेजमेंट होगा डिजीज का। आपके पास ये मौका है इस विषय को समझने का। और जब योग आता है, जब योग विषय आपके सामने आता है, तो आप गदगद हो जाइए, आप आनंदित हो जाइए और उन ऋषियों का, मुनियों का हर सांस के साथ धन्यवाद करिए जिन्होंने ये आर्ट हमें उपहार स्वरूप दी है। ऐसे ही फिर नौली क्रिया आंतों की शक्ति को बढ़ाने के लिए, जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, जो डाइजेस्टिव फायर है, जो अग्नि तत्व है, जो अग्नि है पेट के अंदर, उस अग्नि को बढ़ाने के लिए, ताकि वो भोजन को बेहद अच्छे तरीके से डाइजेस्ट, पाचन कर दे। तो नौली क्रिया जो है हमारी इंटेस्टाइन की शक्ति को बढ़ाने के लिए की जाती है। और जो पेट की मांसपेशियां हैं उनको मजबूत करने के लिए। कुछ और बात भी है, जब हमारा शरीर वीक हो जाता है, ये सब विषय अभी आएगा षटकर्म के बाद, जब शरीर हमारा वीक हो जाता है तो भी वो कार्य नहीं करता। अगर हम आंतों के लिए कुछ एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, आंतें अपना परफॉर्मेंस ठीक से नहीं देगी, क्योंकि ये शरीर जो है वो यूज के लिए बना गया है। बॉडी इज फॉर यूज, इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। तो इसलिए शरीर को यूज करने से उसकी शक्ति बढ़ती है। मान लो फॉर एग्जांपल ये हाथ है, अगर आप इसको बार बार हिलाते जाएं, हिलाते जाएं और हिलाते जाएं, एवरी टाइम यू मूव इट, एवरी डे यू मूव इट फॉर 100 times, 200 times, 300 times, after some time you will see how beautifully your right hand is working as compared to the left hand. So similarly, if you move your hand, this hand, you don't move this, you move this hand for some time, and then after some time you can see that the left hand is working efficiently, better than the right hand. So body is for use. If you don't use it, you lose it. Say as simple as that. तो अगर देखो, अगर शरीर को हम यूज करना शुरू कर दें तो 80-90% तो समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाए। लेकिन आजकल की जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आजकल का जो तनाव भरा जीवन है, लैक ऑफ एक्टिविटीज हैं, घरों में जो बंद लोग हैं, बाहर जाओ अशुद्धता, अंदर रहो अशुद्धता, तो इससे कहाँ हम स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। तो बॉडी को यूज करिए। तो इसके लिए आप जो है महीने में, 2 महीने में थोड़ा करेज दिखाइए, थोड़ा उत्साह दिखाइए और कुछ दिन के लिए किसी आश्रम में चले जाइए, या कुछ दिन के लिए आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में चले जाइए जहाँ पर वातावरण शुद्ध है। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, वहाँ पर गंदगी नहीं मचाना, नहीं तो आने वाले समय में पहाड़ भी तौबा तौबा कर लेंगे हमसे। सो ये बॉडी, बात कर रहे थे षटकर्म में नौली, त्राटक और कपालभाति। इसी प्रकार से जो अगला जो विषय आता है वो आता है आसन का। आसन, जैसे कि मैंने आपको सूर्य नमस्कार के विषय में बताया कि सूर्य नमस्कार का कितना गहरा असर हमारे ऊपर पड़ता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से और भावनात्मक स्वास्थ्य की दृष्टि से उसका गहरा असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो आसन का अभ्यास प्रतिदिन थोड़ा बहुत होना चाहिए,
क्योंकि आसन से क्या होता है, जैसे मान लो मैं बैठ के आपको दिखा रहा हूँ, मान लो हम यहाँ पर हाथ रखते हैं, सुबह सुबह उठते हैं और ताड़ आसन, अगर आप यही आसन जो मैं अभी बैठ के दिखा रहा हूँ, अगर आप इसको खड़े होके करें और पूरे शरीर को स्ट्रेच कर लें इस प्रकार से और 4-5 बार करें, तो क्या होगा, शरीर के अंदर मूवमेंट शुरू हो जाएगा। और अगर आपने सुबह खाली पेट थोड़ा पानी पीकर ये अभ्यास कर लिया, 2-3 अभ्यास है, मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ, अगर आप ये अभ्यास खड़े होकर करें तो और अच्छा। आप खड़े हुए हैं, मान लो दोनों हाथ यहाँ रखे हुए हैं और आपने स्ट्रेच किया पूरा ये, तो जो पानी आपने पिया हुआ है, जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं, वो पानी अंदर वॉशिंग कर रहा है और जो इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो इम्प्रूव हो रहे हैं। यानी कि जो गंध है, जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, वो टॉक्सिक एलिमेंट्स जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक रहे हैं। दूसरा मूवमेंट आप जो सुबह करेंगे वो है ये, तो धीरे इस खड़े हुए हैं आप और लेग्स को आपने थोड़ा सा गैप किया और हाथ को स्ट्रेच किया और साइड में फिर ये 4-5 बार ये, और 4-5 बार आपने ट्विस्ट कर लिया खड़े होकर इस प्रकार से। तो ये जो 3 आसन हैं, ये क्या करते हैं, जो आपने जब आप सुबह उठे और सुबह उठकर आपने पानी पिया और पानी पीकर ये 3 आसन किए, तो इससे क्या हुआ, जो इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो इम्प्रूव होते हैं। जो टॉक्सिन इंटेस्टाइन के अंदर पड़ा हुआ है, वो टॉक्सिन जो है धीरे धीरे बाहर रिमूव होता है और शरीर में एक बेहतर ऊर्जा आती है और कॉन्स्टिपेशन का नाश होता है। प्रत्येक दिन आसन का अभ्यास हमें करना चाहिए और एक आसन मैं आपको बताता हूँ, उस आसन का अभ्यास एवरी डे करना चाहिए। वो आसन कौन सा है, सुखासन। आप आराम पूर्वक बैठ जाएं, जब भी आपको मौका मिले, और सिर्फ आपको स्थिर होकर बैठना है, कुछ करना नहीं, सिर्फ अपने आप को सहज कर लीजिए, तानिए मत, इस प्रकार सहज कर लीजिए, सहजता से बैठ जाइए। हाथ बिल्कुल ढीले हैं, चेहरे पर शांति के भाव हैं, शरीर में कहीं पर भी किसी प्रकार का अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं है, शरीर आराम पूर्वक कंफर्टेबली बैठा हुआ है और आपकी सांस चल रही है और आप अपनी सांस को वॉच कर रहे हैं। कुछ देर के लिए अपनी सारी एक्टिविटीज़ को आप रोक दीजिए, बिकॉज इंसान के अंदर क्या होता है, कभी कभी इतनी बेचैनी होती है, वो यहाँ देखेगा, ऊपर देखेगा, नीचे दिखेगा। आप ज़रा कभी नोटिस कीजिएगा, कभी मेट्रो से जा रहे हैं या कहीं सड़क पे खड़े हुए हैं, कोई इंसान खड़ा हुआ है, वो कभी ऐसे देखेगा, कभी ऐसे देखेगा, कभी ऐसे देखेगा, कभी ऐसे देखेगा, कभी पीछे देखेगा, कभी वहाँ देखेगा, कभी यहाँ देखेगा। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा है, जो माइंड है, वो बहुत डिस्टर्ब है। तो ऊर्जा को फोकस करने के लिए, प्राण को फोकस करने के लिए, प्राण को एकाग्र करने के लिए आपको जो है आराम पूर्वक कुछ देर 3, 4, 5, 10 मिनट बैठ जाना चाहिए। एंड स्टॉप ऑल द एक्टिविटीज इन योर बॉडी एंड जस्ट सिट जेंटली, नाइसली, विदाउट डूइंग एनीथिंग एंड वॉच द ब्रेथ। कुछ लोग कहते हैं मुझसे कि जब मैं बैठता हूँ तो बहुत सारे विचार आते हैं, तो माइंड फिर परेशान हो जाता है और फिर मैं अपना कार्य शुरू कर देता हूँ। तो मैं उनसे कहता हूँ कि ऐसा तो होगा ही, ये तो नेचुरल है, क्योंकि जब आप सीधा बैठेंगे तो स्थिर होंगे, तो उसके बाद क्या होगा, जो अंदर जमी हुई चीज़ें हैं वो बाहर आना शुरू होगी, अपर सरफेस पे आना शुरू होगी और वो आपको परेशान ज़रूर करेगी। और माइंड तो जो है अपना गेम खेलता है, वो स्थिर बैठना ही नहीं चाहता, उसका तो नेचर है भागना इधर उधर। तो एनर्जी का तो काम है इधर उधर भागना, लेकिन हमें जो है उसको, उस एनर्जी को अंदर की तरफ मोड़ना है।
ताकि वो ऊर्जा जो बाहर कार्य कर रही है वो ऊर्जा अंदर में कार्य करे। तो उस ऊर्जा को हमें उस ऊर्जा का जो हम वेस्ट कर रहे हैं उस वेस्ट को हमें बचाना है। और आप देखेंगे, मैं आपको एश्योर करता हूँ, अगर आप अपने जीवन में एवरी डे 10-15 मिनट, वेन एवर यू गेट अ चांस और टाइम, यू जस्ट सिट। डजेंट मैटर कि आप नीचे बैठे हुए हैं, आप चेयर पे बैठे हुए हैं, यू कैन सिट एनीवेयर यू वांट, जस्ट सिट स्टेबल एंड वॉच द ब्रेथ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, आप आइज़ क्लोज नहीं कर सकते, तो आप बिना आइज़ क्लोज करके बैठिए, आप अपनी सांस को वॉच करिए एंड स्टॉप ऑल द एक्टिविटीज़। तो आप 2-4 दिन के अंदर ही आपको लगेगा कि जैसे बहुत कमाल का ड्रामेटिक चेंज हमारे अंदर आ रहा है। आप अभी मेरी बात सुन रहे हैं, अभी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ, आप आराम से अपने आप बैठ जाइए और मेरी बातों को सुनते रहें। कुछ देर के बाद जब आप उठेंगे, एक कमाल की स्थिरता आपके अंदर रहेगी। और जब ये आप रेगुलर करते हैं तो इसका पॉजिटिव असर हमारे मस्तिष्क पर, हमारे शरीर पर पड़ता है। और जो ऊर्जा, जिस ऊर्जा को हमने इधर उधर देखकर जो वेस्ट किया था, वो ऊर्जा जब बचती है, वो ऊर्जा जब अंदर की तरफ आप उसका रुख करते हैं, तो अंदर में हीलिंग शुरू कर देती है, वो अंदर में रिपेयरिंग शुरू कर देते हैं। ऐसे करके आप ऊर्जा के वेस्ट को बचा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपने घर में किसी लाइट को ओपन किया, आपने अपना कार्य किया और उसके बाद लाइट को ऑफ कर दिया। लेकिन क्या हुआ, आपने लाइट को ऑन किया, आप कुछ कार्य करना शुरू कर दिया आपने, तो जो इन्वर्टर में जो स्टोर्ड एनर्जी थी, वो धीरे से आप कुछ काम करना शुरू कर दिया, घर से बाहर चले गए, लाइट खुली छोड़ गए आप, तो कुछ देर के बाद क्या होगा, कुछ आवर्स के बाद क्या होगा, वो इन्वर्टर की जो बैटरी स्टोर थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी। सिमिलरली unnecessarily without knowing the fact that we are wasting this precious energy, precious प्राण शक्ति। सो इस वेस्टेज को बचाइए, इस ऊर्जा को बचाइए। और ऊर्जा को बचाने का मार्ग मैंने आपसे शेयर किया है। आप एवरी डे, जब भी आपको चांस मिले, आप बैठ जाइए। और दूसरा नियम, आप अपनी एक्टिविटीज़ को बंद कर दें, सारी एक्टिविटीज़ को, फिजिकल एक्टिविटीज़ को, जस्ट सिट एंड सिट कंफर्टेबली एंड स्टॉप ऑल द एक्टिविटीज़। और अपनी सांस को देखना शुरू कर दीजिए और स्थिर होकर बैठ जाइए। आपको लगेगा, खुद से लगेगा कुछ समय के बाद, जैसे एक बहुत ही कमाल का सकारात्मक असर आपके ऊपर पड़ रहा है। तो ये हुई आसन की बात। उसके बाद मुद्रा जो है वो हमारे शरीर में स्थिरता को लेकर आती है। जैसे मैं एक मुद्रा में बैठा हूँ, फॉर एग्जांपल ये मुद्रा है, ये मुद्रा क्या कर रही है, जो प्राण का जो क्षय चल रहा है, प्राण का जो वेस्टेज चल रहा है, जो बाहर निकल रहा है प्राण, अब ये मुद्रा क्या करेगी, उस प्राण को एकाग्र करेगी, उस प्राण को अंदर की तरफ उसका रुख करेगी। तो मुद्रा का अभ्यास हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया है और प्राणायाम का अभ्यास हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया है। इसके बाद प्राणायाम कई प्रकार के प्राणायाम बताए हैं। और अगर हम अपने जीवन में प्राणायाम का रेगुलर अभ्यास करते हैं तो उस प्राणायाम से भी हमारे शरीर और मन पर एक सकारात्मक असर पड़ता है और रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा होती है, रेसिस्टेंस पावर पैदा होती है। तो एक प्राणायाम है जो मैं आपको करके अगर दिखाता हूँ तो आप देखिए, जिसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। वैसे ये समाज में बहुत बहुप्रचलित प्राणायाम है, इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं। तो आप सीधे बैठ जाते हैं, ये 2 उंगली अपने आईब्रो सेंटर पर टच करते हैं, थंब से राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करते हैं
और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप सांस खींचते हैं। लेफ्ट से सांस खींचकर लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ देते हैं। फिर राइट से लेते हैं और फिर लेफ्ट से छोड़ देते हैं। ये इसका एक चक्र होता है। इस प्रकार से आप सामान्य सांस को रखते हुए, बिना किसी प्राणायाम की गहराई में जाते हुए, क्योंकि प्राणायाम में गहराई भी होती है, उसकी और स्टेजेस भी होती हैं, लेकिन ये सामान्य सेफ प्राणायाम है, कोई भी इसको कर सकता है। बिना किसी प्रेशर के, बिना अपनी सांस को प्रेशर दिए हुए, सामान्य रूप से जोर नहीं लगाना, सहज रूप से आप अपनी सांस को खींचिए और ये अभ्यास 5, 10 बार, 20 बार, 25 बार रोज करें और उसका असर देखें। इसका असर हमारे ब्लड प्रेशर पर पड़ेगा, थायराइड पर पड़ेगा। इससे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर सामान्य रहेगा। तो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से बहुत सारी समस्याएं हमारे शरीर और मन में डेवलप हो जाती है। तो इससे क्या होगा, तापमान बैलेंस रहेगा। इस प्रकार से प्रत्याहार एक अभ्यास बताया गया है। प्रत्याहार का अर्थ होता है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां बाहर की तरफ जो डिस्ट्रैक्टेड हैं, बाहर की तरफ जो फैली हुई है, उन इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़ना। मैंने कहा था कि शुरू में कहा था कि योग जो साधना है, योग जो विषय है, वो रोग ठीक करने का विषय नहीं है। योग जब आप अपनाते हैं अपने जीवन में, तो उससे रोग अपने आप धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आप योग को सिर्फ रोग ठीक करने के लिए न अपनाएं, बल्कि ऊंची अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपनाएं। तो प्रत्याहार जो है, एक प्रत्याहार का मतलब है कि इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़ना। जैसे ही इंद्रियां अंदर की तरफ मुड़ती है, मन जब अंतर्मुखी होता है, तो वो ध्यान की अवस्था में आता है, और जब ध्यान की अवस्था में आता है तो वो समाधि की अवस्था में आता है और मुक्ति की अवस्था में आता है। तो इसलिए योग शुरू हुआ एक जीवन शैली से और मुक्ति पे खत्म हुआ। समाधि नाम निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशयः। इसलिए योग एक विषय है इस जीवन को बेहतर बनाने का। टू लिव द लाइफ टू इट्स फुलेस्ट इज योगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।